कुर्रम में अफगान तालिबान और फितना अल खारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब, कई पोस्टें तबाह, फितना अल खारिज के अहम कमांडर के मरने की इत्तला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान की 4 टैंक पोजीशंस तबाह हो गई, कई पोस्टों में आग भड़क उठी। तालिबान अपनी पोस्टें और कई साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज की कुर्रम सेक्टर में एक और कार्रवाई, इंतहाई महारत से और पेशेवराना कार्रवाई के दौरान तालिबान के चलते टैंक को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारिजा आमिना बलोच ने मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती मिशन के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी। पाक अफगान सरहदी उमूर पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर रोशनी डाली, पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। सेक्रेटरी खारिजा ने पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात उजागर किए, कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को दोहराया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सरहदी सालमियत और सलामती के दिफा के लिए पुरअज़्म है। चीन के बाद रूस का भी पाक अफगान सरहदी झड़पों पर इजहार तशवीश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने की अपील। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा ने कहा, इख्तिलाफात का हल सिर्फ सिफारती और सियासी ज़राए से मुमकिन है। इस्लामाबाद और काबुल जल्द तामीरी मुकालमा बहाल करें। सूरत हाल अब बतदरीज इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब वज़ीर आला से आज शाम 4 बजे तक हल्फ लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कहा, अगर गवर्नर मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ना लें तो स्पीकर लेंगे। आइन का आर्टिकल 255(2) चीफ जस्टिस को हल्फ के लिए किसी को भी नामजद करने का इख्तियार देता है। नामुंतखब वज़ीर आला के हल्फ में मजीद ताख़ीर नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर रवाना। गवर्नर आज नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। गवर्नर KP को अदालती फैसले के मुताबिक आइन और कानून के तहत अपना किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी अपने सूबे में वापस जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। अदलिया का मशकूर हूँ, उसने दुरुस्त और आइन के मुताबिक फैसला दिया। हम हालत जंग में हैं, एक दूसरे का साथ देना है। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले खैबर पख्तूनख्वा PTI का है। जुनेद अकबर बोले, आज शाम 4 बजे हमारा नामुंतखब वज़ीर आला हल्फ लेगा। आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक था अदालत ने वो दिया। अगर गवर्नर ने 4 बजे तक हल्फ ना लिया तो चीफ जस्टिस हल्फ लेंगे। JUI ने नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब को चैलेंज कर दिया। पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, नया इंतखाब कैसे हो सकता है। गवर्नर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत की। आइन के तहत वज़ीर आला के इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद नया इंतखाब हो सकता है। नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 28 तक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की इंसानी हुकूक काउंसिल में शमूलियत पर इजहार मुसर्रत। कहा, पाकिस्तान का इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब होना मौसर किरदार का आकाश है। दुनिया भर में इंसानी हुकूक के लिए भरपूर किरदार के अज़्म का इजहार करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबे भर में शाहराहों की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला। तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची सिस्टम खत्म, 1 ऐप 1 सिस्टम राइज किया जाएगा। 5 बड़ी सड़कों की तामीर व बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मंजूरी। नई सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स और लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक और इजलास। टमाटर और सब्जी के निर्खों में इजाफे पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला मरियम नवाज से तुर्की और आज़रबाईजान के स्पीकर्स की भी मुलाकात हुई।
पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू इस साल 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 2.7% थी। पाकिस्तान में रवा माली साल बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना। गुज़श्ता माली साल बेरोजगारी की शरह 8% थी। पाकिस्तान में इस साल महंगाई 6% तक महदूद रहने का इम्कान। गुज़श्ता माली साल महंगाई की शरह 4.5% थी। पाकिस्तान और IMF में $1.2 अरब के स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। उम्मीद है रबा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंटरव्यू। कहा IMF मिशन के साथ तामीरी मुज़ाकरात जारी हैं। IMF के $7 अरब के तौसीई फ़ंड और $1.4 अरब के रेजिलियंस फ़ंड के जायजे पर इत्तेफाक मुतवक्के है। IMF प्रोग्राम ने पाकिस्तान की $370 अरब की मईशत को सहारा दिया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में मौजूद अहम मुलाकातें जारी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर मुज़ाकरात की कामयाबी पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 7,032 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,65,476 पर बंद हुई। सोने की कीमत एक बार फिर तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 6,900 रुपये का इजाफा। कीमत 4,35,100 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 5,916 रुपये महंगा। नई कीमत 3,73,028 रुपये हो गई। कराची की तबाह हाल सड़कों से हर कोई मुतासिर। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग की हड्डी टूट गई। कहते हैं फजर की नमाज के बाद घर के बाहर वॉक कर रहे थे, सड़क खुदी हुई थी, पाँव गड्ढे में जाने के बायस फ्रैक्चर हो गया। चेहरे पर भी चोटें आईं। डॉक्टर्स ने 6 हफ्ते तक आराम का मशवरा दिया। इदारों को चाहिए सड़कों की हालत दुरुस्त करें। भारतीय क्रिकेटर्स के दिमाग खराब। हॉकी के मैदान में अदब अदब। मलेशिया में जौहर बारू हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत का मैच। दोनों टीमों के कप्तानों और अरकान ने एक दूसरे से मुसाफहा किया। कप्तानों ने परचमों का तबादला भी किया। पाकिस्तान और भारत की जूनियर टीमों का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान के सुफियान खान ने 2, हनान शाहिद ने 1 गोल किया। भारत के क्रिकेट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर तनाज़ा पैदा हुआ था। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार किया। वीमेंस वर्ल्ड कप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना चौथा मैच आज खेलेगी। कोलंबो में पाकिस्तान और इंग्लैंड की खवातीन टीमों का मैच आज दिन 2:30 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तानी टीम अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की वजह से बेनतीजा खत्म। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 6 विकेटों पर 258 रन बनाए थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। लाहौर टेस्ट के तीसरे दिन बॉलर्स का राज रहा। 16 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 8 विकेटें। जनूबी अफ्रीका को 226 रन दरकार। खेल खत्म होने पर मेहमान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 51 रन बनाए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में बड़ी सबकत लेने के बावजूद दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग नाकाम। 167 पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 277 रन का हदफ दिया। और अमरीकी खलाई कंपनी स्पेस एक्स ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। इलॉन मस्क की क़यादत में स्टार बेस से 11वीं स्टारशिप रॉकेट का कामयाब तजर्बाती लॉन्च किया गया। मिशन का मकसद खलाई जहाज के मुकम्मल तौर पर दोबारा इस्तेमाल के काबिल डिज़ाइन को जांचना था, जो मुस्तकबिल में चांद और मरीख तक के सफ़र के लिए निहायत अहम कदम है। लॉन्च के बाद स्टारशिप ने महफूज अंदाज में खलीज मैक्सिको में लैंड किया।